जैन बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन वीडियो। और आज का वीडियो हमारे सारे टॉपिक से हटके होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एग्जाम में लिखें कैसे। ठीक है, आपका ये बोर्ड का एग्जाम हो, 10th का हो, 12th का हो, 11th का हो, कहीं का भी हो, मतलब एज अ 12th तक ही। तो ये 12th तक की एग्जाम में हम कैसे लिखें कि हमको अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, देखो भाई, हमको पता है कि हम लिखते बहुत है। ठीक है, हम लिखते बहुत है, लेकिन हमें मार्क्स मिलता क्यों नहीं है। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि भाई हम किसी भी बोर्ड एग्जाम में या 11th में या 9th में कैसे मार्क्स हम ज्यादा गेन कर पाए। तो सबसे पहले हम एक बात करेंगे कि 12th एंड 10th का जो कैसे लिखना है, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर 11th 12th के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10th के बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलती है, वो अगर उसका हम एक फोटो देखते हैं तो ये हमें जो 10th एग्जाम में या 12th एग्जाम में कॉपी मिलती है, हमको कुछ ऐसे देखने को मिलती है। ठीक है, सीबीएसई के थ्रू ये तो क्लास 12th की कॉपी है, लेकिन क्लास 10th की भी कॉपी ऐसे ही मिलती है। ठीक है, ये ग्राफ पेपर हर पेपर में नहीं रहता, लेकिन मैथ में रहता है। ये मैथ का है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि एक सबसे पहले अगर ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है, कॉपी में, तो ये सब हम देखते हैं कि यहां पर हमें नाम भर रहा है। देखिए, बोर्ड्स के एग्जाम में हमें इस फॉर्म पे जो ये पहला चीज है ना, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम यहां गलती करते हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर जो है ये इन सब गलतियों से ना बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक्स जितना ज्यादा हम कॉपी में करेंगे, तो कॉपी करेक्शन करने वाला इंसान ना वो आपको पहले से गलत समझ बैठा है। ठीक है, तो अगर उसने मेंटली आपको गलत मान लिया है, तो आपकी सही उसको दिखेगा ही नहीं। ठीक, उसका सही दिखेगा। जैसे मान लो हमने क्या किया, आप एक शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, और हमने आपको पहले से बोल दिया कि वो शॉप वाला जो है वो बहुत घटिया कपड़ा रखता है, ठीक है, या बहुत घटिया कपड़ा रखता है। तो अब आप उस शॉप पे जाते हो, वो शॉप वाला आपको आपका उस शॉप का बेस्ट दिखाता है, बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उस बेस्ट प्रोडक्ट देखोगे ना, फिर भी आपके मन में आएगा कि यार हो सकता है फ्रॉड कर रहा हो सकता है बेकार हो, क्योंकि सर ने बोला था या विशाल ने बोला था कि भाई ये कपड़ा उसका अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले से ही मेंटेलिटी बना ली है उसके बारे में। तो कॉपी का जो पहला रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे और उसके साथ साथ हमारे रिजल्ट्स में कोई कमी ना आए, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे हम देखें, यहाँ पे हमें अपना नाम भरना होता है। ठीक है, ये जो पहला हमको देखने को मिल रहा है, इसमें हम नाम भरेंगे। ये नाम वाइज जो हम पहले अपना ऊपर नाम लिख लेंगे, और उस नाम के नीचे जैसे एन था, तो एन लेटर को हमने पूरा कवर किया। अच्छे से कवर अप करना है इसको, ऐसा नहीं कि आधा कर दिए बाहर कर दिए, नहीं, अच्छे से कवर करेंगे पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, रोल क्या भाई, एक लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद बेटा हम अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहां, हाँ उस, ठीक है, सही है, दिख रहा है आप लोग को। उसके बाद हमें उसके बाद यहां पर हमको सब्जेक्ट कोड देखने को मिलता है। सब्जेक्ट कोड जो हमारे पेपर्स में लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम भर लेंगे। अगर पेपर में नहीं लिखा है तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में ये जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंटर नंबर, आपका एग्जाम सेंटर कहां पे गया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 भरा है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आप कहीं पे गए, उसका सेंटर 0110 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0110 भरेंगे और उसके नीचे वाला फॉर्म फिल करेंगे। फिर यहां पर जैसे प्रवेश पत्र में हम लोगों को एक मिला होगा स्कूल का एडमिट कार्ड, स्कूल नंबर, जैसे स्कूल का नंबर, हमारे स्कूल का नंबर 71357 है, तो हमने उसको पुट कर दिया। सब्जेक्ट भरेंगे, सब्जेक्ट भरने के बाद जो रोल नंबर भरेंगे, अगर रोल नंबर में ये लाख, थाउजेंड ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसे भरेंगे 21,32,000 ऐसे। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया है, लाख एंड 2000 नहीं दिया है, तो आप जब एडमिट कार्ड लोगे तो उस एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखा रहता है। ठीक है, उस एडमिट कार्ड में जैसे रोल नंबर लिखा है वर्ड वाला, आपको सेम टू सेम यहां पे लिखना है। ठीक है, मान लो बहुत लोग कहते हैं कि आप हम ऐसे लिख ले कि सर 2132433, अगर ऐसे लिखते हैं तो हम दो वर्ड्स के बीच में ना कॉमा देना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड अगेन यहां पे हम अपने फादर का नाम लिखेंगे और यहां पे अपना सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, ये सिग्नेचर बताता है कि आप प्रेजेंट हो, कोई और तो नहीं किया आपका पेपर। ठीक है, तो सिग्नेचर करना भी नहीं भूलेंगे। ठीक, सिग्नेचर करने में तो वैसे ही मजा आता है। उसके बाद ये भरने के साथ साथ ये भरना भी जरूरी है। जैसे इसमें पहला भरेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कोड, डेट और मीडियम। हम अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश भरेंगे, यूपी बोर्ड वाले हैं तो हिंदी मीडियम भरेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न पत्र के ऊपर, बोर्ड पेपर के ऊपर एक कोड लिखा रहेगा, तो उस कोड को भरना है। ठीक, और उस पेपर का सेट 1 2 3 4 तक, मैक्सिमम 4 तक सेट होता है, तो हम वो सेट नंबर भर देंगे। यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री नहीं यूज करते तो नल लिखेंगे, और ये आप लिखो चाहे मत लिखो, ये एग्जामिनर का काम है, जो वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं उनका काम है। ठीक है,
बेंचमार्क्स आप अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो और अच्छा है। ठीक, बाकी इस चीज को आपको एकदम नहीं छूना है क्योंकि ये ऑफिस वाला होता है, यहाँ पे रोल नंबर स्टिक होते हैं। ठीक, एंड यहाँ पर जो इन्विजिलेटर होता है वो यहाँ पे साइन करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके स्कूल जो एग्जाम सेंटर है उनका सुपरिटेंडेंट साइन करता है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पेज कैसे हम काम करें। ठीक, इसमें हमें कोई भी गलती नहीं करनी बेटा। इसमें अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो फिर हमारा अंदर का पूरा मेहनत बेकार हो सकता है। ठीक, अब आते हैं हम कि भाई एग्जाम के अंदर कैसे लिखें, ठीक है, जिससे आप पास हो जाओ। देखो आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं, जैसे मतलब अगर आप फेल हो रहे हो ना तो भी आप पास हो जाओगे। जैसे कमजोर बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमें ये कॉपी अगर हमको ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है, हम बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेते हैं, नहीं व्हाइट में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। सबके पेपर में 16 से 20 तक एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, 16 एमसीक्यू तो सब में होता है, किसी किसी में 20 एमसीक्यू भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो 20 एमसीक्यू या 16 एमसीक्यू कैसे करेंगे हम, सॉरी ये मच्छर ना परेशान कर दिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और वो एमसीक्यू है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमको आंसर पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, एमसीक्यू दिए क्यों जाते हैं, टाइम बचाने के लिए ना। एमसीक्यू ऐसे लेंथी होते हैं, कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन आपको यहां पर क्या लिखना है अगर आपको पास होना है। ठीक है, तो आप केवल सीधे इसको लिखेंगे आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आंसर ए या बी या सी, मतलब बस ऑप्शंस लिखिए। क्योंकि देखिए मान लीजिए जैसे आप अगर फेल हो रहे हो, ठीक है, आपने 27 नंबर आपको पाना था, हम आपका 22 नंबर आ रहा है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि भाई लड़का मेहनत किया है नहीं किया है, पास आपका ईयर बचाने के लिए वो यहां पे क्या करेगा कि इसको ए को बी सी डी जो भी रहेगा थोड़ा मोड़ा वो कोशिश करेगा कि अगर आप सही लिखे हो गलत लिखे हो तो हम उसको सही बनाए, आपको पास करें। मान लो 1-2 नंबर से अगर आप फेल हो रहे हो तो वो यहां यूजफुल होगा। आंसर अगला वाला आंसर बी, ठीक है, फिर डी, ऐसे ई, ऐसे सारी चीजें होंगी। लेकिन अब अगर एमसीक्यू छोड़ के कोई और क्वेश्चन है उसका रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, तब कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि आप लोग कूलम्स लॉ पढ़े होंगे, तो एक क्या नॉर्मल हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई देखिए एक चार्ज है Q1, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था कि दो चार्जेस हैं, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 चार्जेस हैं, ठीक, जो कि सेपरेट किए गए हैं, 2 चार्जेस हैं वो सेपरेट किए गए हैं 20 सेंटीमीटर से। ठीक है, एक चार्ज हमारा 2 माइक्रोकूलम का है और तीसरा चार्ज हमारा 4 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, बस इतना दिया है और पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, अगर आपको ये करना है तो आप इसको कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, आपको अगर ये करना है तो आप कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मान लो ये 21 है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा हमें कोई भी क्वेश्चन रहे वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, कितने मार्क्स का भी हो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया है Q1 बराबर में कितना 2 माइक्रोकूलम, और इसको बढ़ाएंगे कैसे 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, फिर यहां पर लिखेंगे Q2 दिया है 4 माइक्रोकूलम, वो कितना होगा 4 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, सॉरी 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे भाई कि हमें दिया था आर की वैल्यू कितनी थी 20 सेंटीमीटर, सबको एसआई यूनिट में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला यूज्ड है, फॉर्मूला क्या था, फिर यहां पे लिखेंगे भाई कि यहां पे अगर न्यूमेरिकल है से तो न्यूमेरिकल में करना ही है, तो फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, फॉर्मूला यूज्ड क्या होगा भैया, एफ बराबर में कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन में कितना बेटा R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर यहां पे लिख लेंगे, वेयर K बराबर में कितना है बेटा, कहेंगे कि 1 अपॉन में सर 4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, ये सारी चीज हम कहां से लिखे, क्वेश्चन से, बस एक हमको याद था, लेकिन हमने सारा चीज कहां से लिखा, क्वेश्चन से लिखा। ठीक है, क्वेश्चन अब ये गिवन था, ये कुछ हमको अपने से नहीं लिखना था, गिवन लिखे। ठीक, उसके बाद अब हमने क्या किए, भाई हम एक फिगर बनाए। फिगर कैसा बनाए, एक रखे चार्ज यहां, एक रखे चार्ज यहां लिखा Q1, यहां लिखा Q2। ठीक है, और इनके बीच के सेपरेशन को माना हमने R, फिर यहां लिख दिया 2 माइक्रोकूलम,
4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये हमारा हो गया कितना, कहेंगे कि भैया ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। देखो ये सब चीज हमने कहां से लिखा बेटा, क्वेश्चन से लिखा, ठीक। हमने अभी तक इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया, लेकिन अब ये करने के बाद हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन मान लो गलत हो गया, फॉर्मूला आपने यहाँ पे गलत लिखा था, ठीक है, या आगे आपने कुछ गलत किया है, पूरा चीज आपका नीचे गलत है, तो क्या होगा। तो देखो मान लो अगर ये क्वेश्चन हमारा बेटा 3 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, तो मार्क्स कैसे स्प्लिट होते हैं। सबसे पहले गिवन पे मार्क्स होते हैं बेटा आधा नंबर, आधा नंबर किस पे होगा, गिवन पे। आधा नंबर किस पे होता है बेटा, आंसर पे, ठीक है। और आधा नंबर किस पे हो जाएगा, फिगर पे। तो आपने आधा गिवन आधा फिगर, तो आपने 1 नंबर तो 3 नंबर में से कर दिया, कुछ ना करते हुए भी, समझ रहे हो। 3 नंबर में से 1 नंबर आपने कर दिया है, ठीक है। अब बचता है जो ये 1.5 नंबर, ये आपके रहेगा किस पे बेटा, कैलकुलेशन पे, ठीक है। ये किस पे रहेगा, कैलकुलेशन पे। अधिकतर लोग फिगर पे, अगर फिगर अच्छा है तो उसी पे 1 नंबर दे देते हैं, हम लोग भी दे देते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर बचा, मतलब आपने इस 3 नंबर के क्वेश्चंस में से आपने 1.5 नंबर 1 नंबर तो पहले से पा लिया। लेकिन अगर यही ऐसे ही क्वेश्चन दूसरे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन है, अगर वो 5 नंबर के आते हैं, तो पता है आपको 1 नंबर आप गिवन पे लेके गए, 1 नंबर आप फिगर पे लेके गए, ठीक है। 5 में से आप 2 नंबर पहले गेन कर लिए, कुछ नहीं, बस क्वेश्चंस लिख के। अब लेकिन अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, सर ने बोला था भाई कि क्वेश्चन छाप क्या, क्वेश्चन हम छापने को नहीं बोलते हो, क्वेश्चन लिखना है, और उसको कैसे लिखना है वो। अब आप क्या किए, सॉल्यूशन में भी उसी क्वेश्चन को लिख दिए, तो ये गलत है, वो नहीं लिखना है। वो लिखोगे ना तो बस टीचर समझेगा भाई ये हमको बेवकूफ बना रहा है। और अगर आपको लगे कि कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, तो आप क्या करोगे, खुश होगे उससे, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको गुस्सा आएगा, आप अच्छे से उसकी कॉपी नहीं चेक करोगे, ठीक है। तो हमें कोई भी चीज रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। ये हमने उसको उसी का खाना उसी को परोसा है, लेकिन उसके खाने को हमने ऐसे परोसा कि भाई उसको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये तो हुआ भैया आप कैसे लिखेंगे, ऐसे आप मैथ में कर सकते हैं, ऐसे आप साइंस में कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन कोई भी हो, फिगर बनाना है हमें, ठीक है, गिवन लिखना है हमें, फॉर्मूला यूज लिखना है, ये 3 चीज लिखने से ना आप उस क्वेश्चन का आधा मार्क्स उठा लेते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर गया, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर गया आपके हाथ में, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन कैसा भी करते हो, तो अगर सोचो कि भाई अगर 30-40 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 नंबर तो आप यहां से उठा रहे हो ना, 40-50 नंबर का अगर न्यूमेरिकल्स है, 40 नंबर का न्यूमेरिकल है, तो 20 नंबर आप यहां से उठा रहे हो। एमसीक्यू में से अगर आप 10-15 नंबर भी पाते हो, 10 नंबर भी पाते हो मान लो उसको में से, तो आप 30 पाए, फिर बाकी इतना तो है ना यार, कुछ पढ़े तो हो गए यार, तो 10-20 नंबर आप उधर से पा देते हो, तो 40 नंबर के आसपास आराम से जाओगे, 40-45, फिर 30 नंबर तो स्कूल देने से दे देगा अपना, तो आप 70 के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कॉपी को लिखने आना चाहिए, ठीक है। कैसे हम किसी क्वेश्चन को लगाएंगे, तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन जब भी हम लिखेंगे तो एक बार गिवन लिखेंगे, एक बार उसका फिगर बनाएंगे, इन सारी चीजों को लिखेंगे, ठीक है, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।